will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me. If there was any interference in my work and if I could not withstand the pressure, yes, I would go home. मदाखलत न रोक सके तो घर चले जाना चाहिए। कंडक्ट से दिखाएंगे मदाखलत है या नहीं। जजेस का हुक्मनामा बता देता है कितनी मदाखलत और कितनी आजादी है। अदलिया की आजादी यकीनी बनाएंगे, किसी सूरत मदाखलत नहीं करने देंगे। अदलिया में मदाखलत से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। हाई कोर्ट की भिजवाई गई तजावीज पब्लिक करने का हुक्म। फरीक बनने की दरखास्तें देने वालों से तजावीज भी मांग ली। अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत का जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, मॉनिटरिंग जज लगाते और JIT बनाते हैं तो अदलिया की आजादी को कम करते हैं। फैसलाबाद धरने के वक्त सब जानते थे मामलात कौन चला रहा है। फैसले में जनरल फैज हमीद का नाम लिखा, लेकिन शायद उन्हें बचाना था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस का फैसला भी दिया था। जस्टिस अतहर ने कहा, इतने बड़े फैसले पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। समाअत 7 मई तक मुलतवी। हाई कोर्ट की तजावीज सिर्फ तजावीज नहीं, चार्जशीट हैं। अदलिया अपने दरवाजे ना खोले तो कोई दबाव नहीं होगा। कोई जज सच बोलता है तो रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का अदलिया में मुदाखलत के सामने रुकावटें खड़ी करने पर जोर। कहा, अगर आज मसला हल ना किया तो बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस जमाल मंदखिल बोले, हाई कोर्ट जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या। बेंच के 2 मेंबरान को टारगेट किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इंटेलिजेंस इदारों की हुदूद और फराइज से मुतालिक सवालात। आइंदा समाअत पर कवानीन की तफसीलात तलब। ग्रीन कार्ड से मुतालिक जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार की खतो किताबत की नकल फराहम की जाए। सेनेटर फैसल वावडा का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा, बतौर पाकिस्तानी अदलिया की आजादी पर यकीन रखता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जज का किरदार साफ होना चाहिए। दस्तावेज पब्लिक होने पर तनाजा अपनी मौत आप मर जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। 2019 में दायर रेफरेंस में नैब ने कौमी खजाने को 21 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। पाकिस्तान को IMF से $1.1 अरब की किस्त मौसूल। सरे मुबादला के ज़खायर $9 अरब हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फैसले किए। सम्राट मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। जान लड़ा देंगे, मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर लाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अहम मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है दो तरफा ताल्लुकात और मुआशी शराकत दारी मजबूत तर हो रही है। इक्तसादी फोरम में वाज़े बयान किया कि दुनिया को पुरअमन बनाना है तो गजा में मुस्तकिल अमन कायम करना होगा। हुकूमत का नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का फैसला। फौरी अमल दरामद की हिदायत। FBR के मुताबिक बंद सिमें आसानी से बहाल नहीं होंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या मुतल्लिका कमिश्नर की इजाजत दरकार होगी। फहरिस्त में 5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स के नाम शामिल। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। इस वक्त किसी इदारे या सियासी जमात के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। PTI मुज़ाकरात नहीं, निजात दहिंदा चाहती है। इरफान सिद्दीकी का तंज। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बोले, बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दिया। बात ही करनी थी तो 9 मई की क्या जरूरत थी। शर्जील इनाम मेमन के भी लफ्ज़ी वार। कहा, यह मुश्किल वक्त आने पर हर एक के लिए हर काम करने को तैयार हो जाते हैं।
सियासतदान रैली में जेब से निकालकर एक चीज दिखा रहा है, उसे साइफर कैसे मान लें? बानी पीटीआई ने कभी साइफर कॉपी मौसूल करने से इनकार नहीं किया। खुफिया दस्तावेज की वापसी और गुम होने का मामला देखना है। सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। निकाह केस की समाअत करने वाले जज पर खबर मानिका का एतराज मुस्तरद। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त खारिज। हतमी दलाइल के लिए आखिरी मोहलत। खबर मानिका बोले, जज पीटीआई से हमदर्दी रखते हैं, नहीं लगता मुझे इंसाफ मिलेगा। गंदुम की सरकारी खरीदारी शुरू न हो सकी, किसान सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन का आमना सामना। ऑपोजिशन लीडर की तंकीद, बोले सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पंजाब के किसानों से गंदुम खरीदने की इजाजत दी जाए। वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं, निगरान दौर में गंदुम की दरामद की मजम्मत करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में काबीना का इजलास। नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी। गंदुम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज पर गौर। मरियम नवाज का शादी की तकरीब में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं की फराहमी बहाल करने की भी मंजूरी। कराची में क़याम अमन यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के दौरे पर आज़म। डीजी रेंजर्स ने ऑपरेशनल तैयारियों और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने सक्खर में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत जब चाहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज इस्तेमाल करेंगे। अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और जान ले ली। औरंगी में डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी होने वाला अब्दुल्ला दम तोड़ गया। गुलिस्तान जौहर में डाकू निजी कंपनी की सप्लाई वैन से 2 लाख रुपए छीन कर फरार। फायरिंग से 2 शहरी भी जख्मी। कराची में न्यू चाली के करीब जनरेटर मार्केट में धमाके के बाद आतिशज़दगी, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक गैस लीकेज के दौरान मुलाजिम ने सिगरेट जलाई तो धमाका हुआ और आग भड़क उठी। शिद्दत ज्यादा होने के बायस इमारत की छत गिर गई। रावलपिंडी के थाना चौतरा की हुदूद में 9 अफराद के कत्ल का मुकदमा। जुर्म साबित होने पर 4 मुजरिमों को 5-5 बार सजाए मौत का हुक्म। 7 अफराद बरी। आजाद कश्मीर में बारिशें और बर्फबारी थम गई। लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहरा नीलम कई मकामात पर बंद। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मरी में लियोट के करीब से रखने वाली चट्टान को तोड़ दिया गया। आबादी को दरपेश खतरा टल गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 5 रोज में 17 अफराद जाँ बहक हुए। पीटीएमए के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से बंद कई शाहराहों को बहाल कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप। इंग्लैंड ने जोस बटलर की क़यादत में टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से पहले 4 T20 मैचेस के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी। पहला मैच 22 मई को खेला जाएगा।